आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद पहली बार ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी दल जो है भारत पहुंचा है। दोनों देशों के बीच आज दिल्ली में एक मीटिंग हो रही है जिसमें यह तय होगा कि ट्रेड डील पर छठे राउंड की बातचीत कब होगी। प्रवीण सर, दोनों देशों के बीच ट्रेड पर छठे दौर की जो बातचीत है वो 25 से 29 अगस्त के बीच होनी थी, लेकिन अमेरिका की ओर से भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के कारण इसे टाल दिया गया था। सर, बातचीत के लिए अमेरिका की तरफ से ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है लिंच साहब एक डेलीगेशन के साथ तो भारत आए हैं। वहीं भारत की ओर से कहा जा रहा है कि इस बातचीत में कॉमर्स डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल की लीडरशिप में एक डेलीगेशन जो है वो शामिल हो रहा है। प्रवीण सर, क्या सब कुछ पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा, यानी भारत अमेरिका के बीच जो है ट्रेड डील जो है वो जल्द होगी? सर नहीं, देखिए, कल जब हम इस मसले पे बात कर रहे थे तो ये खबर आ रही थी कि कल रात में जो विटकॉफ हैं, जो ट्रेड नेगोशिएटर हैं, वो भारत आने वाले हैं। लेकिन अब आज खबर ये आई है कि जो ब्रेंडन लिंच हैं उनका भारत में आगमन हुआ है और वो इस पूरे मसले पर आज सारा दिन। ये हैं कौन सर? सबसे पहले आपसे बहुत मुद्दों पर आपसे चर्चा करते रहते हैं, लुटनिक साहब का नाम आता रहता था। नहीं, अलग अलग अफसर हैं, ट्रेड नेगोशिएटर कहा जाता है कि चीफ ट्रेड नेगोशिएटर। बिल्कुल, हाँ, ये चीफ ट्रेड नेगोशिएटर हैं और भारत के साथ चूंकि डील करनी है तो चीफ ट्रेड नेगोशिएटर को ही आना पड़ा अंततः जी। जो दौरा 25 अगस्त का पहले तय था और वो रद्द किया गया क्योंकि दोनों देशों के बीच में खटास बहुत ज़्यादा उस वक्त आ गई। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सुलझी और अब ये आए हैं भारत में और आज दिन भर बातचीत हुई है और अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्टेंट निकलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देश इस बात की अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई एक प्राइमरी डील ही कम से कम मसलों पे हो जाए। भले उसमें जो की मसले हैं, ख़ासतौर पर एग्री और डेयरी को लेके, उनको भले बाहर रख दिया जाए, लेकिन बाकी की जिन प्रोडक्ट्स पे सहमति मोटे तौर पे बन गई थी जी पहले वार्ता में, उनको कम से कम इस डील में कवर कर लिया जाए। सर, आपसे न्यूज़ रूम में चर्चा भी हो रही थी कि आप कह भी रहे थे सर कि विशाल अब लगता है कि लग्जरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिका के जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं वो अब आते हुए नजर आएंगे। अब जो जिस तरह से जो डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर कहा जा रहा था कि उनका जो सामान है सब इंपोर्ट होकर आता हुआ दिखेगा, वैसे ही नहीं है। कुछ वहाँ के जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं वो उनको एंट्री मिलेगी। देखिए, डेयरी सेक्टर में ये खबर आ रही थी कि जो अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि उसके दूध और दही जैसे बिल्कुल मास इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भारत रियायत दे दे इसमें टैरिफ पे। अमेरिका भी चाहता है कि जो प्रीमियम इस डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें आपका मोज़रेला हो गया, चीज़ हो गया, इस तरह के जो जिनको इस्तेमाल करने वाला तबका भी 2 से 5% के बीच में है, यहाँ भारत रियायत दे दे। तो यहाँ पे भारत के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल नहीं होगी इन प्रोडक्ट्स पे रियायत देने में। बाकी का जो मुख्य जो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे सीधे भारतीय किसानों के हित जुड़े हुए हैं, चाहे दूध हो, दही हो, इस टाइप के प्रोडक्ट, इन पे सरकार किसी तरह की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है जी। इसी तरह की चीज़ें आपके जो सर, एंड व्हाट अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स को लेकर था, जो क्रॉप्स को लेकर था, बिल्कुल वो मसला भी मुझे जहाँ तक लगता है अभी बाहर रखा जाएगा, क्योंकि अभी लटनिक का एक जो बयान आया है वो उसमें उन्होंने कहा कि मक्का क्यों नहीं खरीदता है। हाँ बिल्कुल, उनका और मक्का मैं आपको बताऊं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मेज है या मक्का है उसको लेके भी एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन इस मसले को लेके भी था दोनों देशों के बीच में कि मक्के पर क्या होगा। अमेरिका चाहता है कि अमेरिकन मक्का पूरे भारत में आए, सरकार चाहती नहीं है कि इसको इस तरह के प्रोडक्ट्स को लाया जाए। तो और उन्होंने इसी संदर्भ में बयान दिया था कि ये जो एक बोरी भी मक्का भारत हमसे नहीं खरीदता है और खुद को 140 करोड़ लोगों का देश होने का दावा करता है। हाँ, दम्भ भरता है, गर्व करता है भारत इस बात पे, लेकिन हमसे एक बोरी भी मक्का नहीं खरीदता। एक बुशल का हाँ 25.40 किलो आता है सर एक बुशल में। हाँ, एक बोरी मान लीजिए उसको। तो कुल मिला के ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके अमेरिका का एक प्रेशर सरकार पर, भारत सरकार पर रहा कि आप इनमें रियायत दीजिए। सरकार का रुख साफ था, अभी भी साफ है कि चाहे कुछ हो जाए हम एग्री सेक्टर को खोलने के लिए राजी नहीं हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स चाहे आपके जो आपका मक्का हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए। देश के हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने भी कहा था कि जो देश के मछुआरे हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, किसान हैं, जो भी हों, जिनका जो रोज़गार जो है डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, उनको हम किसी भी तरह के जो है मुसीबत में आने नहीं देंगे और समझौता भी नहीं करेंगे। आपने उस बात को और भी
डिटेल से कहा भी था सर कि पर्सनल अगर उनको जो नुकसान है वो भी उठाना पड़ेगा। उसके बावजूद भी देखिए उसके बाद फिर जो रिश्ते हैं वो थोड़े नरम होते हुए दिखे। सोशल मीडिया पर इस चीज़ को हम लोगों ने देखा सर, ट्रम्प साहब की तरफ से भी उधर से कमेंट आया, उधर से फिर जो रिप्लाई इनका था मोदी साहब का वो भी देखने को मिला था। तो चीज़ें लगता है कि अब बहुत जल्द जो है अब सुलझती हुई नजर आएंगी। हाँ नहीं, और उसमें कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल, उन्होंने भी ये बात कही कि हम नवंबर तक एक डील अचीव कर लेंगे। तो शायद दोनों देखिए होना भी चाहिए। वास्तविकता जो धरातल है, जमीनी हकीकत है, उसका अंदाजा अमेरिका को हुआ है इस बीच, और इसी वजह से अमेरिका अब अपनी ट्रेड डील के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अमेरिका को ये लग रहा है कि भारत कहीं हमारे पाले से निकलकर चीन के पाले में न चला जाए, ये एक बड़ा डर अमेरिका को है। उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया था। दूसरी बात, भारत ने लगातार कैटेगोरिकली बार बार इस बात को दुनिया भर को बताया है कि जितना एनर्जी प्रोडक्ट्स हम रशिया से खरीद रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी यूरोप खरीद रहा है, दूसरे देश खरीद रहे हैं। चीन भी तो खरीद रहा है सर। चीन तो सबसे ज़्यादा ऑयल खरीद रहा है रूस से। तो ऐसे में भारत पर जो केवल 50% का वो लगाना, टैरिफ लगाना, वो एक दोहरा मापदंड है। जी जी। तो अमेरिका की इस मामले में अच्छी खासी किरकिरी दुनिया भर में हो चुकी है। एक्सपोज टाइप का हो गया सर। एक्सपोज बिल्कुल। चलिए सर,